जब रेकरिंग डेसिमल के बाद रहे तो वैल्यू पॉजिटिव, ये सारे का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे इसका और इसका जिस पे रेकरिंग है ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा। रेकरिंग जब डेसिमल के पहले हो तो ऊपर जो है उसकी वैल्यू माइनस में होता है। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट, जितना माइंड में आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, वही बता रहे हैं आपको। जितना मुझे याद है वो उसको हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे, कि डेसिमल फ्रैक्शन पहले है क्या। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन जानना होगा। तो फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का पहला दिमाग में आता है पी बाई क्यू, कि जो पी बाई क्यू के रूप में है ना वो फ्रैक्शन है। यानी कि जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। पी बाई क्यू का मतलब पी हो गया न्यूमरेटर और क्यू हो गया डिनोमिनेटर। तो कहता है फ्रैक्शन पी बाई क्यू होता है, तो बोल देता है नहीं कि वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब ही पी बाई क्यू। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पी बाई क्यू। अब इसमें होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसका p छोटा हो और q बड़ा हो, यानी कि भाग लगने की स्थिति नहीं है, यानी इसमें कोई होल नंबर नहीं है। तो जब कोई होल नंबर नहीं होगा और p बाई क्यू के रूप में होगा तब उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यानी कि जो होल नंबर अलग हो सकता है। होल नंबर को हम ला सकते हैं, होल भी है और पार्ट भी है। तो ये देखिए एक ही में है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें भाग लगने की स्थिति हो, बस इतना याद रखिए, या जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या किए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भाग दे करके क्या कर लिए कि पी बाई क्यू को प्रॉपर में ले आए और यहाँ पर होल नंबर ले आए। तो जिसमें होल भी हो, होल नंबर भी हो, पूर्ण संख्या और पार्ट संख्या, पार्ट वाइज, यानी कि होल हो और पार्ट ऑफ ए होल हो, होल एंड अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी संख्या पूरा होल नंबर हो 1 2 3 4 5, लेकिन जो पार्ट है ना वो एक का पार्ट है, एक से कम होगा, ये ध्यान रखना है। पी वाई क्यू जो भी होगा, पी वाई क्यू जो होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो वैल्यू उसका हमेशा एक से कम रहेगा, ये आप याद रखिए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो ये समझ में आ गया कि होल और पी वाई क्यू दोनों। वल्गर फ्रैक्शन हो गया। अब आगे इसमें जो है आपका कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, जो चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। तो कहता है ना कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है, इससे तो तय हो रहा है कि डेसिमल में है, लेकिन जब हम उसको पी बाई क्यू के रूप में लाएंगे, यानी कि वल्गर फ्रैक्शन के रूप में बनाएंगे, तो कहता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 के पावर में हो। जिसका डिनोमिनेटर क्या है कि 10 के पावर में हो, यानी कि 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। जैसे कहने का मतलब कि पॉइंट 2 है, यानी कि 0.2 का मतलब है ये क्या है, 2/10 है। तो 0.2 ये जो है डेसिमल 2 का मतलब हो गया डेसिमल 2, यानी कि ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, ये याद रखना है। अब इसी में देख लीजिए, सपोज कीजिए कि हम 0.2 बोल रहे थे, 0.02 हो गया, 0.002 हो गया, है कहीं कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है 2/10, यहाँ पर क्या है 2/100, यहाँ पर क्या है 2/1000। कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर है, कि जिसका डिनोमिनेटर जो है पावर ऑफ 10 हो, कहता है विच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया क्या आपको डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। और इसे हम जब पी बाई क्यू के रूप में ले आए तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया। तो जो आपको यहां पर वल्गर फ्रैक्शन दिए हैं ये पी बाई क्यू के रूप में। तो यहां पर आप देखिए 4 टेक्निकल टर्म है डेसिमल
फ्रैक्शन में। एक कि डेसिमल का पोजीशन जो है राइट कब ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में किधर लाएंगे, कब लाएंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहता क्या है कि जब डेसिमल पोजीशन, जब हम गुना का पोजीशन रहेगा यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो डेसिमल पोजीशन जो है ना वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जब डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका पोजीशन जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा यानी बढ़ जाएगा। दूसरा, डेसिमल पोजीशन जो है डिवीजन की बात जब रहेगा ना तो डिवीजन में वो राइट साइड शिफ्ट होगा। उसका कारण क्या है कि कैंसिल हो जाता है, अभी हम बताएंगे। जब जीरो रहे मल्टीप्लिकेशन में और डेसिमल फ्रैक्शन भी रहे तो जीरो जो है ना क्या करेगा कि डेसिमल पोजीशन को राइट के तरफ, जीरो जब रहेगा तो क्या करेगा कि मल्टीप्लिकेशन में, हाँ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन, तो जब मल्टीप्लिकेशन में जीरो रहता है तो डेसिमल पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन का जीरो कैंसिल हो जाता है। तो डेसिमल पोजीशन क्या होगा ना कि राइट के तरफ आपको शिफ्ट होते जाएगा। हम अभी बता देते हैं। जीरो इन डिवीजन, जब डिवीजन में जीरो होगा तो डेसिमल पोजीशन लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जीरो जब डिवीजन में होगा तो डेसिमल पोजीशन लेफ्ट के तरफ जाएगा। जीरो जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा। जब सारे डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो डेसिमल वाले सारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और डेसिमल वाले आपका डिवीजन में रहेंगे तो राइट साइड शिफ्ट होगा। तो देखिए कैसे 4 क्वेश्चन लाए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए सारे डेसिमल में है। अब देखिए यहां पर डेसिमल 1 के बाद है, 2 के बाद है, 3 के बाद है, तो ये क्या होगा, सारे ऐड हो जाएंगे और लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ये टोटल 5 हो, 3 2 5 1 6 में हो जाएगा। गुना क्या करेंगे, 3 3 9 3 27, कितना कर देंगे गुना, हम कर दिए 27। लेकिन जो डेसिमल पोजीशन है ये सारे ऐड हो जाएंगे और वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी 3 2 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देखिएगा। लेकिन जैसे ही जीरो जो है आपको गुना में रहे, पहले भाग वाला देख लेते हैं। जब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में है तो डेसिमल पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, और जब डेसिमल डिवीजन में है तो डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो कह सकते हैं कि 2 डिजिट का ये 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, यानी जो पोजीशन है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आएगा आंसर क्या, आपको भाग देना है वही 27 में भाग देना है 3 से, यानी आएगा आंसर 9। लेकिन अब बात रहा डेसिमल, तो यहाँ पर नीचे था भाग में, डिवीजन में 2 और इधर 4, तो 2 पोजीशन जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा इसका, यानी कि आपका रह जाएगा ये। उसी तरह से जब जीरो जो है मल्टीप्लिकेशन में होगा, जब जीरो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डेसिमल पोजीशन जो है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर कितने हैं, 2 जीरो हैं और इधर है डेसिमल 2 और 1 3, तो 2 1 3, 2 वाले जीरो 2 वाले को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा सिर्फ 1 डेसिमल के लिए। तो 3 3 9 3 27, हम इसको लिखेंगे 27, लेकिन ये 2 जीरो है वो 2 को कैंसिल कर देगा, इसीलिए इसमें 1 डेसिमल रह जाएगा, यानी कि 2.7 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भाग में है, तो जब भाग में जीरो रहेगा ना, गुना में जीरो जो होता है तो डेसिमल पोजीशन को राइट साइड शिफ्ट करता है, तो भाग में लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, यानी कि डेसिमल की संख्या और डिजिट्स को बढ़ा देगा, यानी कि पहले से तो 4 था ही, 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखना है यहाँ पर डेसिमल में आगे कि जब आप भाग लगाते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आप भाग लगा रहे हैं, तो जब पूरा पूरा कट जाता है यानी कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, जैसे देखिए ये 40/8 कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो देखना है क्या कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम 100 में 8 से भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 12.5।
12.5 में कट जाएगा ये, यानी 8 भाग लगा करके बेसिक से आपको देखना है तो आप बेसिक से देख लीजिए। एक बार में हो गया ये 2, 8 दूना 16, ये हो गया 4, पॉइंट लगाए, 0 लगा करके 8 बचे 40, ये आपका टर्मिनेटेड हो गया। ये आपका 12.5, ये आपका डेसिमल के बाद एग्जैक्ट कट जाए वो जा करके, यानी कि इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, कि जो एक एंड पॉइंट रखता है। कहता है क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल में कि विच हैज एन एंड पॉइंट, यहां पर एंड पॉइंट हुआ कि ठीक है 12.5 से आगे अब नहीं जाना है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, कि जिसका एंड पॉइंट है, देख लिया आप। अब आ जाइए 100 में जब हम भाग लगा रहे हैं 3 से, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आप काटते रहिए भाग लगते रहेगा। कैसे कि 100 में हम भाग लगा रहे हैं 3 से, 3 तिये 9, 1 0 आ गया, 3 तिये 9, अब ये 1 आ गया। कहता है कि जब ऊपर से कैरी डाउन करने का खत्म हो जाएगा तब आप डेसिमल लगाइएगा, और ये आपका 0, ये 3 तिये 9, फिर से 1, फिर डेसिमल के 0 लगा के 3 तिये 9, ये आपका चलते रहेगा, ये भी आपका चलते रहेगा, यानी इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान दीजिए, ये तो अपने आप में टर्मिनेटिंग है ही, ये तो पूरा डिविजिबल है, इसको डिविजिबल बोलेंगे। तो डिविजिबल जब आपका डेसिमल नहीं है तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीटली डिविजिबल। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन टर्मिनेटिंग, तो इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया 12.5, और इसका वैल्यू हो गया 33.333 डॉट 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 डॉट, ये जाते रहेगा। क्लियर हो गया? तो देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूट में आपको देखने को मिलेगा कि √2 का वैल्यू क्या है 1.414213, ये रिपीट नहीं करेगा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग, और ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ये ध्यान रखना है। तो कितने टर्म? कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, जो कंप्लीट भाग लग जाएगा जी, कोई डेसिमल देने की जरूरत नहीं है, होल नंबर में कटेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे कि डेसिमल तो है लेकिन वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड पॉइंट रखेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो टर्मिनेट नहीं होगा और डिजिट जो है उसके रिपीट करते जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें आपको डिजिट जो है रिपीट नहीं करेगा बल्कि डिफरेंट आते रहेगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आगे आपको हम इसमें आप बताएंगे रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग कहाँ से आया है? रेकरिंग यहाँ से आया है कि जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और बट क्या है रिपीटिंग, उसमें हम रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या कि रेकरिंग क्या है। तो रेकरिंग वो है कि जब डेसिमल के बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, इट मीन्स कि 0.3333, यानी डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल 333, ये आपको क्या होगा? एंड ही नहीं होगा। अब क्या, तो ऐसे थोड़े लिखेंगे, इसी को लिखने के हिसाब से इसको क्या कर देते हैं हम, इसके ऊपर रेकरिंग दे देते हैं या इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका रेकरिंग, इसको इसी को पढ़ते हैं रेकरिंग। ये बार रेकरिंग और ये डॉट रेकरिंग। रेकरिंग दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा बार रेकरिंग और एक हो जाएगा आपको डॉट रेकरिंग, या रेकरिंग जैसे आप दो तरह से डिनोट कर सकते हैं एक बार के रूप में। जैसे मान लिया जाए ये 32 32 32 एंड सो ऑन, रिपीट क्या हो रहा है 32, इट मीन्स इसको हम लिखेंगे 32 के ऊपर रेकरिंग, या हम लिखेंगे 0.32 पर रेकरिंग। तो अपनी सुविधा के हिसाब से ये दो तरह से लिखा जाता है। तो रेकरिंग में भी दो तरह का रेकरिंग होगा, एक होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्स्ड। अब देखिए प्योर रेकरिंग क्या है और मिक्स्ड रेकरिंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। प्योर रेकरिंग क्या है कि सपोज कीजिए ये आपका 32 32
ये आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम 3 2 पे रेकरिंग डाल देंगे, ये प्योर रेकरिंग हो गया। मिक्स्ड रेकरिंग क्या है कि जैसे 3 2 आया और इसके बाद 7 7 7 रिपीट हो रहा है, या 3 2 आया और आपका 3 7 3 7 3 7 रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि दो तरह के आएंगे, एक इसमें आ जाएंगे जो रिपीट नहीं हुआ और ये रिपीट हुआ। तो रिपीट वाले के ऊपर हम क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। कैसे, इसको 3 2 के ऊपर नहीं बल्कि 7 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा, इसमें 3 2 के ऊपर नहीं बल्कि 3 7 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा। तो ये मिक्स्ड रेकरिंग हो गया और ये आपका प्योर रेकरिंग हुआ। अब इसमें देखेंगे क्या कि रेकरिंग को हम हटाते कैसे, मतलब रेकरिंग से जैसे आपको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि p/q के रूप में आपको लिखना है, उसी तरह से रेकरिंग वाले को भी p/q के रूप में लिखना है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम यूज करेंगे, वल्गर फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, तब क्या इसमें देखना है कि रेकरिंग क्या होता है। तो रेकरिंग वाले जो डिजिट होते हैं उसके लिए डिनोमिनेटर में 9 लगाते हैं, और जो नॉन रेकरिंग वाला होता है उसके लिए हम 0 लगाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो रेकरिंग वाला होता है उसके लिए हम 9 लगाते हैं, और जिसमें रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0। जैसे दो एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लिया जाए आपका पॉइंट या डेसिमल 3 जो है आपका कि डेसिमल 3 है और एक डेसिमल 3 पे रेकरिंग है। हम क्या बोल रहे हैं कि रेकरिंग वाले को हम 9 से हटाते हैं और बिना रेकरिंग वाले को हम 0 से हटाते हैं। रेकरिंग वाले के लिए हम किससे हटाते हैं, 9 से, और बिना रेकरिंग वाले को हम किससे हटाते हैं, 0 से। इट मीन्स ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 3/9। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए 3-4 क्वेश्चन लेके आए हैं। यहां पर लिए हैं पॉइंट डेसिमल 3 पे रेकरिंग, डेसिमल 3 2 पे रेकरिंग और डेसिमल 3 2 5 7 पे 5 7 पे रेकरिंग। 3 तरह का ध्यान दीजिएगा, डेसिमल 3 पे रेकरिंग, डेसिमल 3 2 पे रेकरिंग, डेसिमल 3 2 5 7 में 5 7 पर रेकरिंग। अब ये एक नया तरह का क्वेश्चन है कि रेकरिंग डेसिमल के पहले लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब रेकरिंग डेसिमल के बाद रहे तो वैल्यू पॉजिटिव, ये सारे का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे इसका और इसका जिस पे रेकरिंग है, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा। ये दोनों का वैल्यू निगेटिव होगा। अब ध्यान देना है कि जिस पे रेकरिंग लगा होता है उसके लिए हम रिप्लेसमेंट में p/q जब करते हैं तो 9 लगाते हैं। जिस पर रेकरिंग हो उसके लिए 9 लगाते हैं। जैसे ये आपका 3 पे रेकरिंग है यानी कि 3/9, यानी ये आपका आ जाएगा 1/3। अब ये देखिए 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो डेसिमल 3 3 3 3 3 आते रहेगा। अब यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 3 2 पे 99 आ जाएगा। अब ये देखिए नहीं, डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल यदि होता तो हम डिवाइड करते हैं, डिविजिबल नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए, तो आप जानते हैं कि जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए 0। यानी कि 3 2 5 7 में 5 7 पे रेकरिंग था तो 2 डिजिट पे रेकरिंग था 2 9, और 2 डिजिट पे नहीं है रेकरिंग तो 2 0। एक चीज इसमें और याद रखना है कि जिस पे रेकरिंग नहीं है उसकी वैल्यू को हम माइनस ऐसे ही एज इट इज कर लेंगे। 32 यहां पर हो जाता है तो 32 को माइनस कर लेंगे। अब इसको माइनस करके लिख लेंगे क्या, 5 हो गया, 7 में से 2 चला जाएगा, 5 में से ये आपका 2 हो गया, ये 2 और ये 3/9900। अब ये आपका 25 से देखिए
दोनों कटने वाला है, दोनों डिविजिबल है 25 से। आप 25 से दोनों डिवाइड करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये आप खुद निकाल करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जब रेकरिंग जो है पहले हो डेसिमल के पहले, तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाता है और कुछ नहीं, 9 वगैरह नहीं देना है। ये ध्यान रखना है कि जब डेसिमल के बाद रेकरिंग है तो 9 से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले हो तो नहीं। इसका कैसे बनाते हैं वो देखिए। हम इसको लिखेंगे -2 और प्लस पॉइंट डेसिमल 75। अब यहाँ पर लिखेंगे -3 और प्लस डेसिमल 78। अब देखिए -3 और -2, -3 और -2 ये दोनों साथ में चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, -5। -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5। और यहाँ पर डेसिमल 75 और डेसिमल 78 जो हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 का 3, बाकी 1 7 7 14, 1 15, ये आपका आ जाएगा 1.53। अब देखिए इसमें है क्या कि -5 + 1 और प्लस डेसिमल 53। अब ये ध्यान देना है, अब कह रहा है कि जो माइनस में वैल्यू है वो होल नंबर में है, तो ये होल नंबर का होल नंबर के साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रह जाएगा -4 और प्लस डेसिमल 53। और जब आप शुरुआत किए थे कि रेकरिंग जब डेसिमल के पहले हो तो ऊपर जो है उसकी वैल्यू माइनस में होता है, तो इसलिए -4 का हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे और डेसिमल ये 53 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब कोई इस तरह से इसको ऐड करने के लिए बोले रेकरिंग वाले प्रश्न को, यहाँ पर 2 पर रेकरिंग था, यहाँ पर 3 पे रेकरिंग था, तो उस केस में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ऐसे ही मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। और आपको किसी भी चैप्टर पे यदि वीडियोस बनाने हैं या कोई प्रश्न है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर 9530906969 पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए। आपके स्पेशल क्वेश्चन का रिप्लाई भी दिया जाएगा और वीडियोज बना करके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।